हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। हम लोग आज एक नया चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें बेसिकली 5.1 से स्टार्ट है एक्सरसाइज आपकी। बट वी आर गोइंग टू स्टार्ट 5.2। ठीक है, तो उससे पहले अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि समांतर श्रेणियाँ होती क्या हैं, इसको समझते हैं कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब क्या है। ठीक है, क्योंकि सीरीज कही गई है, प्रोग्रेशन मतलब एक तरह की सीरीज, तो उसमें कुछ ना कुछ रूल होते हैं जो फॉलो होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि मेरे पास 3, 5, 7, 9 ये एक सीरीज है। तो इसमें आप देखेंगे कि इसका अगला टर्म क्या होगा, आप अनुमान लगा सकते हैं, 11 होगा। ठीक, वहीं पर अगर मैं 4, 18, 17, 19, 21 इस तरह की एक सीरीज लिखूं, तो आप इसमें एक तरीके से अंदाजा नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि 4 और 18, फिर 17 हो गया, कम हो गया। ठीक है, तो 17 ना करके इसको 17 और इसको 18, 17, 18, 19, फिर 21। तो इस तरह की जो सीरीज हो रही है, ठीक, तो वो सीरीज क्या होगी, एक सीक्वेंस को फॉलो नहीं कर रही है। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि इसका अगला टर्म आप पता लगा सकते हैं, लेकिन इसका अगला टर्म नहीं पता लगा सकते हैं। ओके, तो एपी भी कुछ ऐसी ही चीज है। हालांकि इसमें और भी सीरीज बन सकती थी। ठीक है, जिसमें एक सीक्वेंस हो सकता था। यह सपोज कीजिए 2, 3, फिर 5, फिर 6, 8। यहाँ पर 1 का डिफरेंस है, यहाँ पे 2 का डिफरेंस है, यहाँ 1 का डिफरेंस है, यहाँ 2 का डिफरेंस है, फिर 1 का डिफरेंस है, फिर 2 का डिफरेंस है। फिर इसका अगला टर्म आप पता लगा सकते हो कि 9 हो सकता है। ठीक है, तो ये एक सीक्वेंस है, ठीक, प्रोग्रेशन नहीं है। तो दोनों में अंतर है, यहाँ पर पता ही नहीं लगा सकते हो, यहाँ आप एक तरीके से अनुमान लगा सकते हो कि इसका अगला टर्म क्या हो सकता है, 11 हो सकता है, क्योंकि 1 2 1 2 1 2 1 2 बन रहा है। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में क्या डिफरेंस है, क्या चीज है वो। तो ना तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, ना ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में एक चीज होगी, यानी समांतर श्रेणी में एक ही चीज होगी कि अगर आप इसमें से दूसरे दूसरे में से पहले वाले को आप सब्ट्रैक्ट करोगे, तो डिफरेंस एक जैसा आएगा। यानी कि 5 में से 3 घटाया तो 2 आया, 7 में से 5 घटाया तो 2 आया, 9 में से 7 घटाया तो 2 आया। तो ये 2 2 2 2 जो आ रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, यानी कि सार्वंतर। ठीक है, और ये जो 3 है, इसको हम बोलते हैं फर्स्ट टर्म, पहला पद, प्रथम पद। ठीक, तो ये है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक, अगर 3, 6, 9, 12 इस तरह की सीरीज है, तो इसको हम लोग बोलेंगे कि ये एक एपी है। क्यों? क्योंकि इसका डिफरेंस क्या है, सब जगह इक्वल है। ओके, तो इसी पे बेस्ड हमारी एक्सरसाइज है, क्वेश्चंस लगाएंगे तो समझ में आएगा। और जो 5.1 है, उसमें हमने सिर्फ यही चेक करना है कि कौन एपी है, कौन एपी नहीं है, कौन सी सीरीज एपी है, कौन सी सीरीज एपी नहीं है। तो वहां अब आप पता लगा सकते हैं कि कौन सी सीरीज एपी है, कौन सी नहीं है। आप दूसरे में से पहले वाले को सब्ट्रैक्ट कीजिए, अगर एक जैसा अंतर आ रहा है तो हम कहेंगे कि वो एपी है। ओके, चलिए। जो 5.2 है, वो बेसिकली बेस्ड है nth टर्म ऑफ एन एपी, nth टर्म ऑफ एन एपी, यानी कि समांतर श्रेणी का nवा पद। उसके लिए ये आपके पास सूत्र है a प्लस n-1 इंटू डी। ये है आपका फॉर्मूला। ठीक है, ये क्या है, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं। सपोज कीजिए कि एक सीरीज हमारी ये चल रही है 2, 4, 6, 8, 10, इस तरीके से चल रही है सीरीज। अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे इस सीरीज में 10वां पद कौन सा है, तो आप अनुमान लगा सकते हो 1 2 3 4 5, 10वां पद 20 होगा। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि इस सीरीज का 12वां पद कौन सा होगा, ठीक है, तो उसमें आपको हालांकि निकल जाएगा 2 से मल्टीप्लाई करके, ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ सीरीज ऐसी होंगी जिसमें आप मल्टीप्लाई करके भी नहीं पता लगा सकते हो। ठीक, तो वहां पर हम लोग यूज करते हैं इस फॉर्मूले का। तो इस फॉर्मूले में जो ये an है, वो है nवा पद, यानी कि nth टर्म, और a है फर्स्ट टर्म, प्रथम पद, ये है फर्स्ट टर्म। d है कॉमन डिफरेंस,
सार्व अंतर, सार्व अंतर, और ये nवां पद, फर्स्ट टर्म प्रथम पद, और अब बचा क्या n, यानी कि यह है पदों की संख्या कि कितने पद इसमें हैं, पदों की संख्या। तो ये आपके पास फॉर्मूला हो गया। इसी फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चंस है, जब वो करेंगे तो समझ में आएगा कि ये क्या चीज़ है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट और एक्सरसाइज 5.2 जिसमें हम लोग पहला क्वेश्चन जो है फिल इन द ब्लैंक्स है उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 कहा है कि ए दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, एन पता लगाना है और ए एन दिया हुआ है। ठीक है, यानी कि ए आपको दिया है कितना, -18.5 दिया, आई थिंक 18.9 है, 5 नहीं 18.9 है, सॉरी मैंने 5 लिखा वहां पे, 18.9, और डी है 2.5, एन का पता लगाना है, और ए एन आपको गिवन है 3.6। तो आप ये फॉर्मूला लिखेंगे सबसे पहले, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। सब्स्टिट्यूट करें वैल्यू, -18.9, सॉरी 3.6, वो तो ए है, ए एन है 3.6 और ए है -18.9 प्लस एन माइनस 1 पता लगाना है, डी है 2.5। ठीक है, इसको इधर ले आते हैं, 3.6 प्लस 18.9 एन माइनस 1 2.5, तो ये हो जाएगा आपका, ऐड कर लेंगे 9 6 15 और ये 22.5, एन माइनस 1 2.5, ये 2.5 इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा ऐसे, एन माइनस 1। अब इसको हल कर लेते हैं, ये डेसिमल हटा, ये डेसिमल हटा, 25 से 225 9 बार कट गया, एन माइनस 1, तो एन इक्वल टू 9 प्लस 1, यानी एन का वैल्यू आ गया 10। तो हमें एन का वैल्यू निकालना था, वो आ गया 10। ऐसी जो उसके बाकी पार्ट्स है वो आप कर सकते हो, वैल्यू सब इधर उधर रखनी है, फॉर्मूला यही लगेगा। ओके, नाउ अब मैं थर्ड में क्यों आया, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 भी इसी फॉर्मूले बेस्ड है, उसमें आपने चेक करना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो वो आप कर सकते हैं। ठीक है, हम थर्ड लेकर के आते हैं क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन जो है उसमें ये जो वैल्यूज बॉक्सेस हैं इसमें वैल्यूज ढूंढनी है। देखिए ये है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ठीक है, तो इसमें हमें दिया क्या हुआ है, हमें दिया हुआ है फर्स्ट टर्म ए, फर्स्ट टर्म हमेशा ए होता है, ए दिया हुआ है 5, सेकेंड टर्म नहीं पता, थर्ड टर्म नहीं पता, फोर्थ टर्म पता है 19:1/2 यानी कि 39/2। तो मुझे सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म पता लगाना है। ठीक है, तो सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म पता लगाने के लिए सबसे पहले आपको देखिए फोर्थ टर्म दिया हुआ है 39.2, फोर्थ कितना दिया है 39/2, ए फोर्थ, यहाँ पर जहाँ पर एन आपको दिखाई दे रहा है वहाँ पर 4 रखो इस फॉर्मूले में। ठीक है, तो ये a प्लस ये दिखाई दे रहा है 4 माइनस 1 इंटू डी। अच्छा, a का वैल्यू कितना है ऊपर देखिए 5 प्लस 4 माइनस 1 3, डी 39/2, तो 3d 39/2 माइनस 5/1, इसको सॉल्व कर लेते हैं, 39 माइनस 10 हो जाएगा 29/2, और इसको सॉल्व करके हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 19:1/2 नहीं था, सॉरी ये था 9:1/2, 9:1/2, तो ये हो जाएगा 19, दिस इज 19 19 19 19 और 9/2, तो 3d इक्वल टू 9/2, तो d इक्वल टू 9/2 इंटू 3 से 3 कैंसिल, 3/2, तो d का वैल्यू आ गया हमारे पास 3/2। इसकी जरूरत क्या पड़ी d की वैल्यू की, ठीक है जरूरत थी, क्यों, क्योंकि मुझे चाहिए सेकेंड टर्म a2 के लिए फॉर्मूला a प्लस एन की जगह 2 माइनस 1 इंटू डी, यानी a प्लस डी, यहाँ पे मुझे d की जरूरत थी। ठीक है, इसलिए तो a का वैल्यू कितना है 5 और d का हमारे पास आ गया है 3/2, तो ये हो जाएगा 13/2 सॉल्व करके। ठीक है, वैसे थर्ड टर्म चाहिए, तो थर्ड टर्म के लिए a प्लस
3 माइनस 1 इंटू डी यानी a प्लस 2d यानी कि 5 प्लस 2 इंटू 3/2, 2 से 2 कैंसिल, 5 प्लस 3 8। तो दोनों टर्म हमको मिल चुके हैं। तो इस तरह से बाकी क्वेश्चंस आपने करने हैं इसी में जो पार्ट है। एक तरह का पार्ट मैंने आपको ये बताया। कई बार ऐसा होगा कि फर्स्ट टर्म नहीं दिया होगा, तब क्या करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए जो लास्ट पार्ट है आपका, फिफ्थ पार्ट, उसको मैं बताता हूँ। फिफ्थ पार्ट में करना है। अच्छा, एक चीज देखिए कि यहाँ पर a2 सेकेंड टर्म जो आया आपका वो a प्लस डी आया हुआ है, ठीक है। a प्लस डी आया हुआ है, a प्लस डी है, a प्लस डी है सेकेंड टर्म। तो फर्स्ट टर्म पता लगाने के लिए a2 माइनस डी कर सकते हैं। a2 पता लगाने के लिए ये a उधर, ये d उधर चले जाएगा, बस ठीक हो गया। सेकेंड टर्म पता लगाने के लिए उसमें अभी इसलिए बताया कि अभी वहाँ हो सकता है यूज हो, ठीक। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। देखिए, फर्स्ट टर्म मिसिंग है, पहला टर्म नहीं है। दूसरा टर्म गिवन है आपको, a2 गिवन है 38। और कौन सा टर्म गिवन है? थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ टर्म गिवन है, यानी कि a6 गिवन है -22। बस यही दो टर्म गिवन है आपको, ठीक है। तो इन्हीं से हमें पता लगाना है बाकी के पहला टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, ठीक। तो फर्स्ट टर्म यानी कि a1 जो होगा वो a होगा, वो पता लगाना है। a2 गिवन है, a3 इस फॉर्मूले में रख के 3 माइनस 1 इक्वल टू a प्लस 2d। फोर्थ टर्म a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी, a प्लस 3d। फिफ्थ टर्म a प्लस 5 माइनस 1, a प्लस 4d, ठीक है। तो ये टर्म्स हमें पता लगाने हैं। तो यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला पे जो भी आएगा a और d आएगा, उनका वैल्यू यहाँ पर रखेंगे, उनका वैल्यू यहाँ पर रखेंगे और वो हमारे पास सॉल्व होकर के आ जाएगा। बट यहाँ तक पहुँचे कैसे? a और d निकालना भी तो है। चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखिए, सेकेंड टर्म गिवन है 38, a2 आपको 38 गिवन है। इसका मतलब इस फॉर्मूले का यूज कीजिए और n की जगह, ये n है, n की जगह 2 रखिए, 2 माइनस 1 इंटू डी, यानी कि a प्लस डी आया आपके पास 38। ये फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। ऐसे बहुत से सवाल आगे मिलने वाले हैं। a6 की वैल्यू -22 है, a6 -22, फिर n की जगह 6 रखिए, a प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी, यानी a प्लस 5d -22। अब आपके पास ये दो इक्वेशन आ गई हैं। इन दो इक्वेशन को सॉल्व करके a और d का वैल्यू निकल सकता है। कैसे? देखिए, ये थी आपकी पहली इक्वेशन, ये फर्स्ट इक्वेशन थी, ठीक है। दोनों इक्वेशन को जोड़ दीजिए, ऐड कीजिए या सब्ट्रैक्ट कीजिए। ऐड तो नहीं करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि a से कैंसिल हो सकते हैं। तो हमने सब्ट्रैक्ट किया, सब्ट्रैक्ट किया, सब्ट्रैक्ट किया, ये तो गए। 5d में से 1d सब्ट्रैक्ट किया, आया 4d। ये सब आप कर चुके हो। -60, 4d का वैल्यू 60, तो d का वैल्यू -15। देखो d मिल गया है, अब क्या चाहिए? a चाहिए। तो d का वैल्यू -15 आप फर्स्ट इक्वेशन में रख दो, फर्स्ट इक्वेशन में, तो a भी मिल जाएगा, ठीक है। तो d बराबर -15 का मान समीकरण 1 में रख देते हैं, तो ये हो जाएगा a प्लस -15 38, a इक्वल टू 38 प्लस 15 यानी कि 53। तो पहला पद मिल गया, a भी मिल गया, d भी मिल गया, अब सब मिल जाएंगे आपको, ठीक है। a हमको मिल गया है 53। अब चाहिए क्या? सेकेंड। सेकेंड में a का वैल्यू है 53 प्लस 2 इंटू डी का वैल्यू आया है आपका -15, इसको सॉल्व करेंगे। 53 माइनस 30, 23। सेकेंड टर्म मिल गया। अब हमको चाहिए, नहीं सॉरी, थर्ड टर्म, सेकेंड टर्म तो गिवन था, फोर्थ टर्म चाहिए। फिर a की जगह 53 प्लस 3, ये 3 इंटू डी, यानी कि 53 माइनस 45, 8। ठीक हो गया। हाँ, तेरा 45 माइनस, ये तो गलत क्यों आया? डी का वैल्यू 15, a प्लस डी, हाँ ठीक है। उसके बाद 53 प्लस 4 इंटू -15, 53 माइनस 60 माइनस 7। तो ये तीन टर्म आपको मिल गए, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ।
ठीक है, पहला टर्म आपको मिल गया 53, सेकंड और थर्ड टर्म 23, 8 -7। तो ये एक एपी है, ये एक एपी है जिसका कॉमन डिफरेंस क्या है -50। तो इसी तरह से जो थर्ड के बाकी पार्ट हैं उनको आप ट्राई करेंगे। मेरा जो नेक्स्ट वीडियो होगा मैं उसमें आपको क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट कराऊंगा। वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ज़्यादातर बोर्ड एग्जाम में वही पूछे जाते हैं। ओके, टिल देन बाय बाय।